हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लेमाइडोमोनास एल्गी पढ़ेंगे हम। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लेमाइडोमोनास के जो जनरल कैरेक्टर्स है वो बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन दोगे क्लेमाइडोमोनास का। तो सबसे पहले ये क्लास क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। ऑर्डर वॉल्वोकेल्स हो गया, फैमिली आपका क्लेमाइडोमोनिडेज और जीनस हो गया क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, और अब डिफरेंट स्पीशीज है क्लेमाइडोमोनास की। तो सबसे पहले हम अक्रेंस पढ़ेंगे। तो ये सिंपलेस्ट यूनिसेल्युलर एल्गी है, मतलब कि सिंगल सेल्ड एल्गी। ठीक है, और फ्रेश वाटर एल्गी है। अबाउट 50 स्पीशीज है जो कि फ्रेश वाटर में मिलती हैं। एंड दैट फ्रेश वाटर विच इज रिच इन नाइट्रोजन सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। और ये प्लैंक्टोनिक एल्गीज है। प्लैंक्टोनिक एल्गीज मैंने बताया था जो वाटर की सरफेस पे ग्रो हो जाती हैं और ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देती हैं। और क्या होता है कि जिसकी वजह से जो वाटर सरफेस है वो ग्रीन दिखती है। ठीक है, ग्रीन दिखती है। ऑल्सो ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लैंड पे भी हमको मिलते हैं। और लैंड पे अगर हमको क्लेमाइडोमोनास एल्गी मिलती है तो वो मॉइस्ट सॉइल सरफेस है वहां पे, या फिर जो लेक्स के और रिवर्स के जो बैंक्स है, जो किनारे होते हैं, वहां पे हमको मिलती है। ठीक है, बहुत सी जो क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज है वो वाटर में, सॉल्टी बारक्रिश वाटर में हमको मिलती है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हेलोफिला। और कुछ स्नो में मिलती है हमको क्लेमाइडोमोनास आपका येलोस्टोनिसिस। तो ये कुछ स्पीशीज है। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट हैबिटेट में है, अलग अलग हैबिटेट होता है डिफरेंट स्पीशीज का। अब हम इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी है इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो यूनिसेल्युलर एल्गी होती है, मोटाइल होती है। मोटाइल मतलब मूव कर सकती है, मूवमेंट शो करती है क्योंकि इनमें फ्लैजिला होते हैं। और सिंगल सेल से थैलस रिप्रेजेंट करते हैं। शेप जो है वो ओवल भी हो सकता है, एब्लॉन्ग भी हो सकता है, स्पेरिकल भी हो सकता है, पियर शेप भी हो सकता है और एलिप्सॉइडल भी हो सकता है। डिफरेंट शेप के मतलब स्ट्रक्चर होते हैं। लेंथ इसकी 30 यूएम होती है और डायमीटर इसकी 20। अब क्या है कि पायरिफॉर्म थैलाई आर कॉमन, हैव नैरो इंटीरियर एंड एंड ब्रॉड पोस्टीरियर एंड। ये है, देखो। ठीक है, ये चीज है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा पायरिफॉर्म। पायरिफॉर्म मतलब जहां पे क्या है कि जो एंटीरियर एंड है, ये वाला, ये जो एंड है ये होता है नैरो और ये होता है ब्रॉड। ठीक है, तो ये है। ये आप डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। मैंने यहाँ पे पूरा एक क्लेमाइडोमोनास जो है डायग्राम बना के यहाँ पे लेबलिंग करी है। ये देखिए आप डायग्राम, ऊपर एंटीरियर एंड है, नीचे पोस्टीरियर एंड है। ये थैलस है, यहाँ पे आपके एपिकल पैपिला है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे आपके वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, फिर सेंट्रोसोम्स है, न्यूक्लियस है, म्यूसिलेज एक बाहर से कवरिंग होती है म्यूसिलेज की। उसके बाद आपका क्लोरोप्लास्ट है, स्टार्च है, न्यूक्लियोलस है, फ्लैजिलम है, ये फ्लैजिला है, फ्लैजिलम कैनाल है जिससे फ्लैजिला बाहर को निकलता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं थैलस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है वो स्मूथ, थिन और फिल्म होती है जो कि सेलुलोज से बनी हुई होती है। ठीक है, और जो ये सेल वॉल होती है ये एंटीरियर एंड जो होता है उसकी तरफ को ये थोड़ी एक्सटेंड होती है टू मेक एपिकल पैपिला। ये यहाँ पे डायग्राम में सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेल वॉल ऊपर की तरफ को एक्सटेंडेड होती है टू फॉर्म एपिकल पैपिला। ये जो आपको दिख रहा है जिसमें मैंने यहाँ पे ये है इसका एपिकल पैपिला। तो एंटीरियर पार्ट में सेल वॉल एक्सटेंड रहती है टू फॉर्म एपिकल पैपिला। उसके बाद क्या है कि कुछ स्पीशीज होती हैं जिसमें जो आउटर जो पेक्टोज लेयर होती है वो वाटर मीडियम में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। और क्यों होती है? ताकि उससे क्या बने, टू मेक अ जेलिटेनियस लेयर आउटर टू द सेल वॉल, ताकि एक जेलिटेनियस सेल वॉल के बाहर एक जेलिटेनियस जो लेयर है वो बन जाए। सेल वॉल जो है वो मल्टी लेयर्ड होती है। अगर हम इसको एक पूरा उसका माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल्यूलोज फाइब्रिल से बनी हुई होती है। ठीक है, इनर ऑफ द वॉल मतलब सेल वॉल के अंदर की तरफ को प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी 2 मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। तो ये है हमारा सेल वॉल।
अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। तो सेल वॉल के बाद आता है हमारा साइटोप्लाज्म। तो जो क्लेमाइडोमोनास है ना, उसमें साइटोप्लाज्म जो है वो सेल वॉल और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसके बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और इस साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेलीज हैं, लाइक आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, एपरेटस, राइबोसोम्स, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। इट कंटेन लार्ज डार्क कलर न्यूक्लियस, एक लार्ज डार्क कलर का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, लाइंग इनसाइड द कैविटी ऑफ अ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लेमाइडोमोनास में जनरली कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है और उस कप शेप के क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर जो कैविटी होती है वहां पे ये जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडीज जो है वो न्यूक्लियस के नियर मिलती हैं और वो कोई भी लार्ज वेसिकल्स को कंटेन नहीं करती हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और ईच सेल, हर सेल जो होता है, यानी कि हर एक क्लेमाइडोमोनास जो एक एल्गल सेल है उसमें 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड एट द बेस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला का जो बेस है उसके बेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो एक्सक्रीटरी या फिर ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स की तरह एक्ट करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का काम वो करते हैं, जो भी वाटर कंटेंट होता है सेल के अंदर उसको वो रेगुलेट करते हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। थैलस में क्या है, जो राइबोसोम्स होते हैं 80S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में जो है 70S, जो S क्या है, ये सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। 70S राइबोसोम, 70S यूनिट के राइबोसोम जो है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं और थैलस में 680S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्म। अब हम पढ़ेंगे फ्लैजेला। क्या है कि जो एंटीरियर पार्ट होता है ना सेल का, उसमें 2 फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 2 फ्लैजेला। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है इसका, ये एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे 2 फ्लैजेला है ये। तो एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और फ्लैजेला जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, वाइप्लैश फ्लैजेला होते हैं और टेंसिल। तो यहाँ पे क्या है कि वाइप्लैश टाइप के फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जो कि इक्वल साइज के होते हैं एंड दे आर एसोसिएटेड विथ न्यूरोमोटर एपरेटस ऑफ द सेल। सेल का जो न्यूरोमोटर एपरेटस होता है उससे ये फ्लैजेला एसोसिएटेड रहते हैं। अभी इसके बाद नीचे में यही चीज एक्सप्लेन करूंगी। फ्लैजेला आर मोस्टली, फ्लैजेला है वो जनरली थैलस से बड़े भी हो सकते हैं, बट कुछ स्पीशीज में क्या होते हैं कि वो थैलस के बराबर भी हो सकते हैं फ्लैजेला, या फिर थैलस का जो साइज है उससे छोटे भी जो है फ्लैजेला हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैजेला के भी अलग अलग साइज होते हैं। ओरिजिनेट, और फ्लैजेला कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल एंड कम्स थ्रू द फाइन कैनाल इन अ सेल वॉल। यहाँ पे फ्लैजेला कैनाल्स होते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैजेला जो है बेस में जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बेसल ग्रेन्यूल्स, ये है बेसल ग्रेन्यूल्स। तो इन बेसल ग्रेन्यूल्स में से जो हमारे फ्लैजेला है ये ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। और ये एक यहाँ पे कैनाल होती है, फ्लैजेला कैनाल, उस कैनाल के थ्रू ये बाहर ऐसे आते हैं, ठीक है, ये चीज है। और ये फ्लैजेला न्यूरोमोटर एपरेटस से एसोसिएटेड होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे न्यूरोमोटर अपैरेटस। तो न्यूरोमोटर अपैरेटस क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये एक मूवमेंट कंट्रोल करता है थैलस का इन रिस्पॉन्स टू लाइट, केमिकल और दूसरे जो स्टिमुलाई है उनके रिगार्डिंग। जब वो कोई रिएक्शन शो करता है या मूवमेंट शो करता है तो उसको न्यूरोमोटर एपरेटस जो है कंट्रोल करता है। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, ब्लिपेरोप्लास्ट, पैराडिस्मोस और राइजोप्लास्ट, ये 3 पार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लिफेरोप्लास्ट। स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच फ्लैजेला। हर फ्लैजेला के बेस में ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है और ये हर फ्लैजेला जो है उसके बेस में प्रेजेंट होते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बेस में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आता है हमारा पैराडिस्मोस, अ ट्रांसवर्स फिलामेंट कनेक्टिंग द 2 ब्लिफेरोप्लास्ट। जो 2 ब्लिफेरोप्लास्ट हैं, जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, उन दोनों को कनेक्ट करता है एक फिलामेंट जिसको हम बोलते हैं पैराडिस्मोस, ठीक है।
फिर आता है राइजोप्लास्ट। राइजोप्लास्ट जो है वो थिन और सॉफ्ट होता है, ठीक है, थिन सॉफ्ट और डिसेंडिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कनेक्टिंग वन, जो कि एक ब्लीफेरोप्लास्ट को कनेक्ट करता है जो न्यूक्लियस में जो सेंट्रोसोम है उससे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये है आपका सेंट्रोसोम, तो जो ये है इसको हम बोलेंगे राइजोप्लास्ट, ठीक है। ये सेंट्रोजोम है, इससे न्यूक्लियस के सेंट्रोजोम से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम राइजोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या है कि जनरली क्लोरोप्लास्ट जो है कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट होता है, लार्ज कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बट डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट शेप का जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर हम क्लमाइडोमोनास बेसिलिएटा की बात करें तो वहां पे एच शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर हम क्लमाइडोमोनास रेटिक्यूलेटा की बात करें तो वहां पे रेटिक्यूलेट शेप का जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्या है कि डिफरेंट स्पीशीज में क्या है, जो क्लमाइडोमोनास की डिफरेंट स्पीशीज है तो उनमें डिफरेंट शेप का आपका जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इट इज एसोसिएटेड विथ पायरेनॉइड्स कवर्ड विथ स्टार्च प्लेट्स। स्टार्च प्लेट्स होती है, वो क्या करती हैं, पायरेनॉइड को कवर करती है। समटाइम्स पायरेनॉइड जो है कैन बी मोर देन वन, कभी कभी एक से ज्यादा पायरेनॉइड्स जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। और पायरेनॉइड्स जनरली दे आर कंकर्ड विद द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च से कंकर्ड रहते हैं, यानी कि जो हमारा जो स्टार्च है ना, स्टार्च वहां पे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब है कि इन क्लोरोप्लास्ट देयर आर 2 to 6 थाइलेकॉर्ड्स विच जॉइन टू फॉर्म ग्रेनम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट के। अब डिफरेंट टाइप का क्लोरोप्लास्ट, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं हमारे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रेन्युलर शेप का है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैविटी है, यहाँ पे कैविटी बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके स्पेरिकल, छोटे छोटे स्पेरिकल बॉडीज है, उसके फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे स्मॉल बार शेप्ड इरेगुलर शेप के फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो डिफरेंट शेप के होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप के, डिफरेंट स्पीशीज जो होती है क्लमाइडोमोनास की उसमें। अब हम पढ़ेंगे आई स्पॉट। तो आई स्पॉट को हम स्टिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें जो कि क्लमाइडोमोनास में प्रेजेंट होता है। जो एंटीरियर साइड होता है ना क्लोरोप्लास्ट का, वहां पे आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, एंटीरियर जो पार्ट होता है। और ये टाइनी स्पॉट्स होते हैं, ये ऑरेंज कलर के भी हो सकते हैं, रेडिश कलर के भी हो सकते हैं, और इनको हम स्टिग्मा भी कहते हैं। और ये फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन्स होते हैं, फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि फ्लैजिला की मूवमेंट को गाइड करते हैं, ठीक है, कि जो फ्लैजिला है वो किधर को मूवमेंट कर रहे हैं तो उसे गाइड करते हैं। मेड अप ऑफ कर्व्ड पिगमेंटेड प्लेट्स, कुछ कर्व्ड पिगमेंटेड प्लेट्स देखिए यहाँ पे, ये कुछ कर्व्ड पिगमेंटेड प्लेट्स होती हैं, उससे ये आई स्पॉट बना हुआ होता है। उसके बाद है कि जो प्लेट्स हैं वो 2 या 3 पैरेलल जो रोज है ड्रॉपलेट्स की कहो या आप ग्रेन्यूल्स कह सकते हो कैरोटिनॉइड्स की, वो कंटेन करते हैं। जैसे ये है, ये ड्रॉपलेट्स दिख रही है आपको, ये ड्रॉपलेट्स हैं, ये पैरेलल रोज हैं, ड्रॉपलेट्स कहो या फिर ग्रेन्यूल्स कह सकते हो आप कैरोटिनॉइड्स की, तो ये प्रेजेंट है यहाँ पे। और जो ये पैरेलल जो ये यहाँ पे जो कर्व जो प्लेट्स प्रेजेंट है पिगमेंटेड प्लेट्स, उससे आपका आई स्पॉट बना है। और ये आई स्पॉट जो है वो फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, और जो मूवमेंट होता है फ्लैजिला का उसको गाइड करता है, ठीक है। ये है हमारा आई स्पॉट, जिसको हम स्टिग्मा भी कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा थैलस का स्ट्रक्चर के जो मेन जो पार्ट्स थे। अब हम पढ़ेंगे कि जो क्लमाइडोमोनास उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। जनरली क्लमाइडोमोनास जो है वो एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ये क्या है, फोटोट्रॉफ है, फोटोट्रॉफ्स होते हैं, दैट इज ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट, लाइट और वाटर की प्रेजेंस में खुद से अपना खाना जो है फॉर्म करते हैं, खुद से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, अपनी फूड की सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद क्या है कि जो शुगर सिंथेसाइज होती है, तो जब फूड बनता है तो शुगर की सिंथेसिस होती है। तो शुगर की सिंथेसिस होने के बाद क्या होता है कि थोड़ी जो अमाउंट की शुगर है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है उसमें यूटिलाइज हो जाती है,
जो भी सेल की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द शुगर जो है वो पायरेनॉइड के अराउंड स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो क्लेमाइडोमोनास डाइसोसोमस है, जो क्लेमाइडोमोनास डाइसोसोमोस है वो क्या है ना, एक फ्लक्चुएटिव हेट्रोट्रॉफिक है। यानी कि वो क्या करता है कि जब क्या होता है, डार्क होती है, लाइट जहां पे प्रेजेंस नहीं होती है, जहां पे लाइट की प्रेजेंस नहीं होती है, और जहां पर क्या है कि एसीटेट प्रेजेंट होगा, तो वहां पे वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, एज अ कार्बन सोर्स। तो ये चीज है, तो ये न्यूट्रिशन है हमारा। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो क्लेमाइडोमोनास जो है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जूस्पोर्स, अपेल्नोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स और पेल्मिला स्टेजेस जो ये हैं, इन सबके थ्रू क्या होता है, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, डिफरेंट एसेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी या फिर ऊगैमी, इन सब की प्रोसेसेस के थ्रू, इनके थ्रू क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लेमाइडोमोनास का पूरा जो रिप्रोडक्शन है, जो लाइफ साइकिल है, वो बताने वाली हूँ। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।